जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें साइंस और जीके का क्वेश्चन दिया गया है इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? ऑप्शन में दिए गए हैं बोटानिन, मेलानिन, प्रोटीन या हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलानिन के कारण होता है मानव त्वचा का रंग। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन में दिए गए असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, अली बुद्ध या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? जैसा देख रहे हैं आप लोग, कलर क्या है? लाल है। अब देखेंगे ऑप्शन में है आपका अंडा, मांस, टमाटर, कपास या जूट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल रंग का मांस और टमाटर ही होता है ऑप्शन में, तो बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को, अहमदाबाद को, कानपुर को या मुंबई को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छारों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, मीठा, कड़वा या नमकीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छार जो होते हैं उनका स्वाद टेस्ट कड़वा होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या वाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं को भ्रूण विकास के लिए दिया जाता है? यानी कि जो फीटस होते हैं, जो गर्भ में पल रहे होते हैं, तो उस टाइम गर्भवती महिलाओं को क्या दिया जाता है? विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन डी या विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉलिक एसिड दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अम्ल का प्रयोग बैटरियों में किया जाता है? साइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का या नाइट्रिक अम्ल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बन का अपरूपी रूप है? हीरा, जिप्सम, चौक या संगमरमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा जो है वो कार्बन का एक अपरूप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को हटाया गया है? ऑप्शन में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षण का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन देखिए, ऐसे पलट के भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44वें। या अगर ऐसे पूछे कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को हटाया गया, तो वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत की मोटाई को मापने में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? डॉब्सन है। ओजोन परत हमें जितनी भी हानिकारक किरणें जो होती हैं पृथ्वी तक ना पहुंचे, वो हमें मदद करती है, वो हमें सहायता करती हैं किसी भी हानिकारक जो किरणें आती हैं उसे बचाने में। अगला प्रश्न है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ऑप्शन में दिए गए 16, 17, 18 या 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या हो जाता है? तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। अगला प्रश्न है,
मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य रूप से कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ सी से क्या हो जाता है? तो सी से हो जाता है सेल्सियस। याद रखिएगा, ये सारे के सारे टेम्परेचर को मापने की एक इकाई है। और एफ से क्या हो जाता है? तो एफ से हो जाता है फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहे या 37 डिग्री सेल्सियस रहे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? नहीं दिया जाता है। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन या जल वाष्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस के रूप में नहीं माना जाता है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन में दिए गए 27वें, 87वें, 19वें, 86वें या 84वें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो संविधान संशोधन 86 किया गया है, उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए जो भी उसका एजुकेशन का खर्च होगा वो निःशुल्क और अनिवार्य माना गया है। अगला प्रश्न है, द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम को, प्लेटिनम को, एक्वा रेजिया को या पायरीन को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ऑप्शन में दिए गए डार्विन, वीजमान, डी ब्रिज या ग्रीगर जॉन मेंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिए गए पायरोमीटर, पॉलीमीटर, ऑडियोमीटर या कंडेला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापते हैं। अगला है, प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? भरतपुर, टोंक, दौसा या करौली। तो देखिए, कैला से संबंधित है क्या? करौली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये करौली में आयोजित हो जाता है। इसका भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ, कैस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ या सिस्मोग्राफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोग्राफ, ऑप्शन ए। कहीं भी अगर आपको कार्डियो वर्ड दिखे तो वो हमेशा किससे रिलेटेड रहेगा? तो वो रिलेटेड टू हार्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा कह रहा है कि नहीं है। ऑप्शन में है लार ग्रंथि, एड्रिनल, थाइमस या पीनियल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। और वहीं अगर पीनियल की बात करें तो ये हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बिहार एसएससी में पूछे गए थे कि हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीनियल। अगला है, और एड्रिनल को और क्या किस नाम से जाना जाता है? तो आपत्तिजनक हार्मोन या लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं एड्रिनल को। इमरजेंसी हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन या आपत्तिजनक हार्मोन, ये तीनों एड्रिनल को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? भूकंप को, वर्षा को, समुद्र की गहराई या ध्वनि की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या प्रश्नोपनिषद। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।